बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। जब हम बाज़ार से शकरकंदी लेकर खाते हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़े की होती है, लेकिन जब घर पे लोग बनाते हैं बहुत ही हल्की सी और बहुत सी नरम हो जाती है। सही तरीके से नहीं लोगों को पता चलता कि इसमें कौन से टिप्स कौन से ट्रिक्स है, क्या तरीके हैं, सभी चीज़ें इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊँगी और बहुत ही स्पेशल किस्म का हम फ्लेवर देंगे इसको। ठीक है, सबसे पहली और अहम बात, मार्केट से खरीदनी है तो इस तरह से साफ़ सुथरी लेनी है, कोई गट्स नहीं होने चाहिए और अच्छी तरह से आपने इसको धो लेना है। इसके ऊपर ज़रा भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, खुले पानी में मैंने धो लिया है। इसके बाद हैपनिक डोन साइड से आपने इसको थोड़ा सा काट देना है। इसके अलावा शकरकंदी में कई और भी टाइप्स की चीज़ें हैं वो ख़राब होती हैं, उसको भी आपने काट देना है, उसके पीसेस कर लेंगे, क्योंकि हमारी शकरकंदी जो है वो मोटी है, इस वजह से ये जल्दी गलेगी नहीं। तो हम इसके छोटे पीस कर लेंगे, अगर आप चाहें तो कर ले, वरना आपकी मर्जी। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर शकरकंदी को रख देंगे। अगर हम इसको पानी में बॉईल करेंगे तो ये बहुत ज्यादा नरम हो जाती है, इसका फ्लेवर भी सारा बाहर निकल जाता है। असल फ्लेवर हमें मिल ही नहीं पाता जो शकरकंदी का होता है, तो इसलिए हम इसको बॉईल नहीं करेंगे। हमने क्या करना है, सारी को इस तरह ऐड कर देंगे कढ़ाई में या किसी भी चीज में, और ऊपर से हम तकरीबन आधा कप पौना कप ऐड कर देंगे पानी। ये तकरीबन 1 किलो है। फिर आपने क्या करना है, ढक्कन को रख देना है, इसका कोई भी होल हो बंद कर देंगे, या आपके पास ये वाला ढक्कन नहीं है तो दूसरा है, तो आप इसे नीचे तवा रख के या पोना या रुमाल को जिस तरह दम लगाते हैं उस तरह कर दें। पहले हम 2 मिनट फ्लेम हाई रखेंगे ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए, और इसके बाद फ्लेम को हम लो कर देंगे। ठीक है ना, ताकि स्टीम के अंदर पके। जस्ट 12 से 15 मिनट आपने इसको स्टीम के अंदर रखना है, इतनी देर काफ़ी होती है, इतने में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है जिसमें ये कुक होती है, अंदर ही अंदर इसको जो फ्लेवर होता है वो बाहर नहीं निकलता, जो बॉईल करने से निकल जाता है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है। यहाँ पे एक अहम चीज़, जब भी शकरकंदी को सर्व किया जाता है तो कुछ चीज़ों का लोग ख्याल नहीं रखते, जैसे कि खट्टी होगी, इमली का पानी हो गया, लेमन हो गया। कभी भी आपने शकरकंदी को इन चीज़ों के बगैर सर्व नहीं करना, मज़ा ही नहीं आता। यहाँ पर मैंने शकरकंदी को छील लिया है, अब हम इसकी करेंगे कटिंग। आपने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। 3 चीज़ें मैं ऐड करूंगी, चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पुदीना बारीक कटा हुआ, हल्का सा थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, और दूसरा इसके ऊपर चाट मसाला हम सेल्फ करेंगे। साथ ही साथ हम इसके ऊपर बहुत सारा ढेर सारा लेमन है निचोड़ देंगे। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह शानदार शकरकंदी की रेसिपी, पटाटोस की रेसिपी तैयार है। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।